गुड आफ्टरनून मेरे सभी प्यारे साथियों को। आज की इस वीडियो में बात करेंगे गॉथिक नोवेल्स के बारे में। तो पहले ये जान लेना हमारे लिए बहुत ज़रूरी होगा कि गॉथिक नोवेल कहा किसको जाता है और क्यों कहा जाता है। अगर बात करें जो स्टोरीज हैं जिसमें कंबाइन होते हैं यानी कि एलिमेंट्स, जब अगर बात करें कोई भी नोवेल है उसके 5 एलिमेंट्स होते हैं। हमने बताए थे क्या PCNST, इससे पहले की वीडियोज़ में भी हमने बताया था PCNST, प्लॉट, कैरेक्टर, नरेशन, सेटिंग और थीम। एक बार फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, प्लॉट, कैरेक्टर, नरेशन, सेटिंग और थीम। प्लॉट यानी कि नॉन लीनियर होता है, स्टोरी जो है लीनियर होती है, एक एक लाइन में चलती है। और प्लॉट जो है उसमें प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर का पूरा मिक्सअप रहता है। मिक्सअप तो स्टोरी में भी रहेगा, स्टोरी बिल्कुल पास्ट में जो चीज़ें होगी उसके बाद फिर प्रेजेंट, फिर ऐसे फ्यूचर, आगे एक सिस्टमेटिक वे में चलेगी। लेकिन प्लॉट में क्या होता है, प्लॉट नॉन लीनियर होता है, एक लाइन में ना चल के अभी जैसे आप प्रेजेंट के बारे में वो कर रहे हैं तो उसके बाद थोड़ी देर बाद आपको हीरो के पास्ट में ले चलेंगे, उसकी जो पास्ट में घटनाएं हुई थी उससे आपको रूबरू कराएंगे। उसके बाद थोड़ी देर बाद वो अपने सपनों में खो जाएगा इमेजिनेशन पे, तो फ्यूचर में ले जाएंगे। ये इसलिए किया जाता है ताकि सस्पेंस क्रिएट किया जा सके और इंटरेस्ट बनाए रखने के लिए। दूसरी अगर बात करें यहाँ पे कैरेक्टर 2 टाइप के बताए हैं एस्पेक्ट्स ऑफ द नोवेल में। जो E.M. फॉस्टर हैं उन्होंने, इनका एक वर्क है एस्पेक्ट्स ऑफ द नोवेल 1927 में आ रखा है, जिसमें इन्होंने 2 टाइप्स के कैरेक्टर्स की बात कर रखी है, फ्लैट और राउंड कैरेक्टर। और फ्लैट कैरेक्टर को हम प्रोटेगनिस्ट बोल सकते हैं यहाँ पर, और राउंड को बोल सकते हैं एंटेगनिस्ट। और मूवी की अगर भाषा में बात करें तो प्रोटेगनिस्ट यानी कि मैं फिर से बोल रहा हूँ, मूवी की अगर उसमें लैंग्वेज में बात करें तो प्रोटेगनिस्ट यानी कि हीरो और एंटेगनिस्ट यानी कि विलेन। तो इसके अतिरिक्त बात करें नेक्स्ट, नरेशन यानी कि वर्णन होगा इसमें, ठीक, कौन सी टेक्निक यूज की जा रही है इसमें नरेशन की। और इसके अलावा बात करें इसमें अगला है हमारे पास क्या, सेटिंग किसको बोला जाता है, सेटिंग बोल सकते हैं एक यानी कि सेटिंग रेफर्स टू द टाइम एंड प्लेस, यानी कि टाइम और प्लेस का जो क्या है, इन विच द एक्शन ऑफ अ स्टोरी अकर्स, जहाँ पे बोल सकते हैं कोई भी स्टोरी घटित होती है, कोई कहानी घटित होती है, किस टाइम जोन में, और बात करें और इसके साथ साथ कौन से प्लेस में। सेटिंग का मतलब है स्थान से, कौन से स्थान पे जो है स्टोरी जो है घटित हुई, अकर हुई, तो उसको उसकी सेटिंग बोला जाता है। जैसे थॉमस हार्डी का आपने सुना होगा वेसेक्स, और इसके अलावा R.K. नारायण का मालगुडी। तो ये कुछ रीजनल नोवेलिस्ट हैं जिनकी सेटिंग आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो इसमें अधिकतर मेनली क्वेश्चन यही पूछा जाता है, थॉमस हार्डी के नोवेल्स की सेटिंग के बारे में पूछा जाता है, रीजनल नोवेलिस्ट कहा जाता है उनको। और इसके अलावा दूसरा R.K. नारायण की बात करें तो मालगुडी। तो ये फेमस हैं कुछ। और इसके अलावा थीम यानी कि सब्जेक्ट मैटर, यानी कि मैसेज, क्या मैसेज देना चाह रहा है उससे। तो ये 5 एलिमेंट्स हैं किसी भी नोवेल के। अब बात करते हैं यहाँ पे गॉथिक नोवेल पे आते हैं, ज़्यादा इधर उधर की बातें ना करते हुए। गॉथिक नोवेल की अगर बात करें तो इसमें देख सकते हैं द वर्ड गॉथिक हैज़ बीन टेकन फ्रॉम द मेडिएवल आर्किटेक्चर। तो गॉथिक जो है, ये जो टर्म है, ये वर्ड है, ये लिया गया है कहाँ से, मेडिएवल आर्किटेक्चर से लिया गया है। गॉथिक नोवेल ओरिजिनली एट्रीब्यूटेड टू होरेस वॉलपोल। किसको एट्रीब्यूट किए जाते हैं, होरेस वॉलपोल को। और इसके अतिरिक्त अगर बात करें गॉथिक नोवेल में जो है स्टोरीज आती हैं, कहानियाँ, जिसमें एलिमेंट्स होते हैं, कंबाइंड एलिमेंट होंगे किसके, हॉरर और रोमांटिसिज्म के। ये 2 पॉइंट आपको याद रखने हैं जब गॉथिक नोवेल की बात आएगी, हॉरर और रोमांटिसिज्म। तो 2 इसमें मेनली एलिमेंट्स होते हैं, हॉरर और रोमांटिसिज्म जो हैं, ये कंबाइंड एलिमेंट होते हैं गॉथिक नोवेल में, हमें देखने को मिलते हैं। इसके अतिरिक्त अगर बात करें तो इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें गॉथिक नोवेल्स की, तो इसमें डेथ एंड डीके, हॉन्टेड होम्स, कैसल्स, किले जिनको बोलते हैं, फैमिली कर्सेज, मैडनेस, पावरफुल लव, रोमांस, गोस्ट्स और वैम्पायर्स। तो इस टाइप की इसकी यानी कि ये इसके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, इसकी विशेषताएं हैं, इन पे आधारित ये हो सकता है, ठीक। तो डरावनी कहानियाँ यानी कि बोल सकते हैं जिसमें गोस्ट का मतलब जिसको ये रहा, घोस्ट ना बोल के इसको गोस्ट बोलेंगे, भूत प्रेत बोल सकते हैं, कैसल्स, कर्सेज जो अभिशाप यानी कि कुछ कर्स वगैरह रहता है, मैडनेस, ये इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। डेथ एंड डीके भी है इसका,
गॉथिक नोवेल की कैरेक्टरिस्टिक्स में। और बात करें तो अभी इसके फादर के रूप में किसको जाना जाता है? गॉथिक नोवेल, होरेस वॉलपोल इज ऑल्सो कॉल्ड द फादर ऑफ गॉथिक नोवेल्स। इस लाइन को आप इस पॉइंट को आप नोट डाउन कर सकते हैं, बहुत ही मेन पॉइंट है। होरेस वॉलपोल इज ऑल्सो कॉल्ड फादर ऑफ गॉथिक नोवेल्स। और इसके साथ साथ अगर बात करें, हिज फेमस वर्क इज कैसल ऑफ ओट्रेंटो। कैसल ऑफ ओट्रेंटो करके फेमस वर्क है इनका, किसका? फादर ऑफ जो गॉथिक नोवेल बोला जाता है होरेस वॉलपोल को। और होरेस वॉलपोल की अगर बात यहाँ पे चल रही है तो इनके लाइफ स्पैन मैं बता दूँ, इनका जन्म कब हो रखा है और इनके लाइफ स्पैन की बात कर लेते हैं। 1717 से लेके 1797, यानी कि लिरिकल बैलेट का आपको पता होगा 1798, उससे एक साल पहले इनकी डेथ हो गई थी। 1717 से लेके 1797 इनका लाइफ स्पेन है होरेस वॉलपोल का। और ये गॉथिक नोवेल के फादर के रूप में इनको जाना जाता है। इनका फेमस वर्क जो है कैसल ऑफ ओट्रेंटो, जो कि गॉथिक नोवेल्स में आता है। और ये 1764 में ये पब्लिश है ये वर्क इनका। और इसका सबटाइटल ये देख सकते हैं, 1764 सबटाइटल ऑफ द बुक वाज द गॉथिक स्टोरी। इसका जो सबटाइटल था वो क्या था? गॉथिक स्टोरी के नाम से भी इसको जाना जाता है। इसके अलावा यहाँ पे बात कर लेते हैं टॉप 10 जो गॉथिक नोवेल्स हैं उनके बारे में। तो टॉप 10 गॉथिक नोवेल जो हैं उसमें आप देख सकते हैं, ये हमने ये लिस्ट ले रखी है और ये लिस्ट हमने विकिपीडिया से ले रखी है। तो ड्रैकुला है। ड्रैकुला किसने लिखा है? किसका है ये? ब्रैम स्टोकर का है। तो एनटीए नेट के लिए स्पेशली अगर डिटेल में, इतने डिटेल में पूछा नहीं जाएगा एलटी लेक्चरर में अगर बात करें तो एनटीए नेट यूजीसी नेट की बात कर रहा हूँ मैं, उसमें यहाँ से क्वेश्चन डेफिनेटली बनेगा। और इसके अलावा बात करें एलटी लेक्चरर में भी क्वेश्चन बनेगा, लेकिन सरफेस लेवल का क्वेश्चन बन सकता है। जैसे फादर ऑफ गॉथिक नोवेल्स या गॉथिक नोवेल के कैरेक्टरिस्टिक्स की बात वहाँ पे हो सकती है, या कोई फेमस वर्क है एक गॉथिक नोवेल का एग्जाम्पल, उसमें वो पूछा जा सकता है। दूसरा जेन आयर का देखिए, जेन आयर किसका है? बाय सैलेड ब्रोंटी, ब्रोंटे सिस्टर्स, जिनको स्टॉर्मी सिस्टर भी कहा जाता है। ये 3 सिस्टर्स थी, इनके नाम आप बताएंगे कमेंट बॉक्स में। दूसरा देखिए इसमें तीसरे नंबर का है वुदरिंग हाइट्स। वुदरिंग हाइट्स किसने लिखा है? ब्रोंटे सिस्टर्स में से हैं ये भी, एमिली ब्रोंटे ने लिखा है इसको। और इसके अलावा फ्रैंकेनस्टीन बाय मैरी शैली। फ्रैंकेनस्टीन किसने लिखा है? मैरी शैली ने लिखा है। मैरी शैली ऑल्सो कॉल्ड मैरी शैली ने लिखा है। और जो फ्रैंकेनस्टीन है इसको किस नाम से जाना जाता है? फ्रैंकेनस्टीन इज ऑल्सो कॉल्ड मॉडर्न प्रोमीथियस। फ्रैंकेनस्टीन को किस नाम से जाना जाता है? मॉडर्न प्रोमीथियस। प्रोमीथियस, तो मॉडर्न प्रोमीथियस इसको कहा जाता है। तो प्रोमीथियस किसने लिखा है ये आप बताएंगे। नेक्स्ट देखिए नॉर्थएंगर एबे, एक ऐसे ही वर्क है नाइटमेयर एबे करके, वो किसने लिखा है ये आप बताएंगे। ये है नॉर्थएंगर एबे और नाइटमेयर एबे करके एक वर्क है। अब द कैसल ऑफ ओट्रेंटो जो कि होरेस वॉलपोल का है, फादर ऑफ गॉथिक नोवेल बोला जाता है। रिवेका किसका है? रिवेका है डेफ्नी डू मोरियर का है। डेफ्नी डू मोरियर, थोड़ा सा नाम आपने हो सकता है अगर एलटी लेक्चरर वाले जो साथी हैं उन्होंने पहली बार सुन रहे हों, या इससे पहले भी हो सकता है अगर आपने नेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपने सुना हो। डेफ्नी डू मोरियर करके है। और इसके अलावा बात करें द स्ट्रेंज कैसल ऑफ डॉक्टर जेकल एंड मिस्टर हाइड करके है। पूरा इसका जो पूरा टाइटल है द स्ट्रेंज केस ऑफ डॉक्टर जैकाइल करके है, यहाँ पे जैकॉल नहीं है। द स्ट्रेंज केस ऑफ डॉक्टर जैकाइल एंड मिस्टर हाइड करके है पूरा। और ये रॉबर्ट लुइस स्टीवेंसन का है। किसका है? रॉबर्ट लुइस स्टीवेंसन का है। रॉबर्ट लुइस आरएल स्टीवेंसन का है। किसका है? आरएल स्टीवेंसन का। द स्ट्रेंज केस ऑफ डॉक्टर जैकाइल एंड मिस्टर हाइड करके। द मिस्ट्रीज ऑफ उडोल्फो। मिस्ट्रीज ऑफ उडोल्फो जो है ये भी गॉथिक नोवेल में आता है। और ये किसने लिखा है? मिस्ट्रीज ऑफ उडोल्फो ये लिखा है एन रेडक्लिफ ने लिखा है इसको। एन रेडक्लिफ किसने लिखा है इसको? एन रेडक्लिफ ने इसको लिखा है।
एंड रेडक्लिफ ने इसको लिखा है, जो कि इनको कंसिडर किया जाता है वन ऑफ द फाउंडर्स ऑफ गॉथिक फिक्शन। जो गॉथिक फिक्शन है उसके जो फाउंडर्स हैं उनमें से एक ये भी हैं। कौन? एंड रेडक्लिफ। और इन्होंने स्पेशली बायरोनिक हीरो का यूज कर रखा है अपने गॉथिक फिक्शन के लिए। इनकी बुक जैसे द मिस्ट्रीज ऑफ उडोल्फो 1794 और द इटालियन करके भी है एक इनका 1797। द पिक्चर ऑफ डोरियन ग्रे करके आपने, ये तो अब फेमस वर्क है, ये आपने सुना भी होगा। द पिक्चर ऑफ डोरियन ग्रे ऑस्कर वाइल्ड का है ये। ऑस्कर, आप इसको विल्डे पढ़ते हैं या वाइल्ड पढ़ते हैं, ये आपका प्रोनाउंसिएशन आप क्या करते हैं इससे फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन आपको याद होना चाहिए ऑस्कर वाइल्ड पिक्चर ऑफ डोरियन ग्रे। इसके अलावा बिलेवेड करके है। बिलेवेड करके ये कुमायूं यूनिवर्सिटी की अगर बात करें तो सिलेबस में भी था, और टॉनी मॉरिसन का है जिन्होंने द ब्लेस्ड आइज भी लिखा है। ये बिलेवेड करके किसका है? टॉनी मॉरिसन का। इसके अलावा मैथ्यू लेविस भी जाने जाते हैं। मैथ्यू लेविस जिनको मॉन्क लेविस भी कहा जाता है। और इसके अतिरिक्त कुछ अदर जो गॉथिक एलिमेंट्स हैं जिन नॉवेल्स में, उनकी बात कर लेते हैं। यहाँ पे मैं उन वर्क्स को भी यहाँ पे आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। सम अदर गॉथिक बुक्स विच हैव गॉथिक एलिमेंट्स, ये कुछ अदर बुक्स भी हैं जिनमें गॉथिक एलिमेंट्स हैं, जैसे मैरी शैली का फ्रैंकेनस्टाइन, ये तो हमने बात कर ली थी। और इसके अलावा बात करें ऑल्सो कॉल्ड मॉडर्न प्रोमीथियस, दिस बुक हैज़ अ डेविल हु हैड मेड अ बोन, मेड ऑफ बोन, यानी कि इसमें एक डेविल भी होता है, शैतान, जो किससे बना होता है? मेड ऑफ बोन, हड्डियों से, मे बी स्केलेटन टाइप का होगा। अगला द राइम ऑफ द एंशिएंट मैरिनर। द राइम ऑफ द एंशिएंट मैरिनर अगर बात करें लिरिकल बैलेड में, फर्स्ट पोम है एस टी कॉलरिज की। तो इसके अलावा ला बेली डेमसेंस मर्सी और ब्यूटीफुल लेडी विदाउट मर्सी, यानी कि जॉन कीट्स, ये हमने डिस्कस भी कर रखा है। इसमें जो इसकी जो समरी है वो डिस्कस कर रखी है हमने, 5 से 7 मिनट की है, आप उसको वॉच कर सकते हैं। द पॉट ऑफ बेसिल्स जॉन कीट्स का ही है भी, और जॉन कीट्स रोमांटिक एज के लास्ट टू बोर्न फर्स्ट टू डाई इनके लिए कहा जाता है। और इनका इंडीमियन आपको पता होगा, जिसकी फेमस लाइन है, अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज अ जॉय फॉर एवर। नेक्स्ट देख सकते हैं जेस्ट्रोजी। जेस्ट्रोजी बाय पीबी शैली, पर्सी बेसी शैली की है, और ये भी रोमांटिक एज से बिलोंग करते हैं। और अगले अगर बात करें जेन आयर है सैलेड ब्रोंटे का। नेक्स्ट आप यहाँ पे क्वेश्चन देख सकते हैं, हु मेड फन ऑफ गॉथिक नोवेल्स। गॉथिक नोवेल का फन किसने बनाया, मजाक किसने बनाया? जेन ऑस्टिन ने बनाया इन हर फेमस बुक नॉर्थएंगर एबे में। नॉर्थएंगर एबे में इन्होंने बनाया। नाइटमेयर एबे जो है, मैंने कहा था ये वर्क किसका है, ये आपको बताना है। मैं आपको हिंट दे रहा हूँ, टीएल करके है स्टार्टिंग में नेम उनका, टॉमस लब। अब तो आपको पूरा हिंट मिल ही गया, आप बता सकते कमेंट बॉक्स में। इसके अलावा एक्सेप्ट डेनियल डेफो, रिचर्डसन, स्मॉलेट, स्टर्न एंड फील्डिंग आर ऑल्सो कॉल्ड 4 व्हील्स ऑफ नोवेल्स। इनको 4 व्हील्स ऑफ नोवेल्स कहा जाता है। RF एस स्क्वायर करके है। 4 व्हील्स ऑफ नोवेल किसको कहा जाता है? रिचर्डसन का पामेला, पामेला यानी कि जिसका सब टाइटल है वर्च्यू रिवॉर्डेड, 1740 में आ रखा है। और जो एपिस्टलरी नोवेल है, एपिस्टलरी नोवेल का मतलब है लेटर फॉर्म में है, एक पत्र के रूप में है, लेटर फॉर्म में, 1740 वर्च्यू रिवॉर्डेड भी उसका अदर नेम है, पामेला करके है। इसके अलावा हेनरी फील्डिंग जो कि फादर ऑफ नोवेल कहा जाता है, अगर बात करें फादर ऑफ इंग्लिश नोवेल के नाम से भी इनको जाना जाता है। अब आप कहेंगे रिचर्डसन का जो पामेला है वो पहले नंबर पे आ रखा है, तो इनको फादर क्यों कहा जाता है? क्योंकि आप भी अगर सर्च करेंगे तो आपको भी सर्च करिएगा, आपको जो देखने में मिलेगा कि फादर ऑफ इंग्लिश नोवेल वो हेनरी फील्डिंग ही देखने को मिलेगा आपको। और अगर बात करें नोवेल्स का डेवलपमेंट जो है 18th सेंचुरी में इंग्लैंड में हुआ था। और इसमें अगर बात करें पामेला से भी पहले 1719 के आसपास आ रखा है डेनियल डेफो। डेनियल डेफो का एक नोवेल है रॉबिन्सन क्रूजो करके, रॉबिन्सन क्रूजो 1719 में आ रखा है। और अगर बात करें तो फर्स्ट नोवेल जो है इसको कंसिडर किया जाता है किसको? पामेला को 1740 में आ रखा है, जो एपिस्टलरी नोवेल है और लेटर फॉर्म में लिखा जाता है। एपिस्टल का मतलब ही लेटर होता है।
एपिस्टल, एपिस्टल का मतलब कहीं पे भी अगर आपको मिले, एपिस्टल का मतलब क्या होता है, लेटर होता है, लेटर फॉर्म यानी कि पत्र के रूप में। ये 4 व्हील्स हैं, रिचर्डसन, स्मॉलेट, स्टर्न एंड फील्डिंग आर कॉल्ड 4 व्हील्स। और इसके अलावा PCNST 5 एलिमेंट्स हैं नोवेल के। और इसके अलावा बात करें टॉम थम जो हैं द ग्रेट, टॉम थम द ग्रेट ऑल्सो नोन एज ट्रेजेडी ऑफ ट्रेजेडीज। तो ऐसे भी क्वेश्चन बन सकता है, ट्रेजेडी ऑफ ट्रेजेडीज के नाम से किसको जाना जाता है। ये कुछ ऐसे स्पेशल पॉइंट्स हैं जो शायद ही आपको कहीं पे मिलेंगे। बहुत रिसर्च के बाद ये पॉइंट्स यहाँ पे हमने कलेक्ट कर रखे हैं। और ये गॉथिक नोवेल से रिलेटेड 100% आप मान के चलिए एक क्वेश्चन तो आपको मिलेगा मिलेगा। LT लेक्चरर की बात करें या NTA नेट की बात करें, तो आप इस वीडियो को स्पेशली आप एक बार देख के नोट्स बना सकते हैं। अगर आपको एक बार में समझ में नहीं आता है तो दूसरी बार आप इसको फिर से वॉच कर सकते हैं। 100% आपको पूरी जो इसमें डिटेल्स दी गई हैं, थोड़ा बहुत जो एक्सप्लेनेशन था हमने देने की कोशिश की है। तो उम्मीद करते हैं आपको पसंद आई होगी वीडियो। और जो हमने बताया था नाइटमेयर एबे टॉमस लव पीकॉक का है, ये हमने आपके लिए छोड़ा था, फाइनली हम इसको बता के जा रहे हैं। लेकिन इसके साथ साथ कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे, जैसे ये तो नोवेल है, नोवेल का हमने बोला कि जो डेवलपमेंट हो रखा है वो 18th सेंचुरी में हो रखा है। 18th सेंचुरी यानी कि 1740 में जो पहला नोवेल जिसको कंसिडर किया जाता है पामेला वर्च्यू रिवॉर्डेड करके रिचर्डसन ने जो लिखा है, जो कि 4 व्हील्स ऑफ नोवेल्स में से एक हैं। तो इसके साथ साथ बात करें, ये तो गॉथिक नोवेल हैं और अन्य टाइप के भी नोवेल्स होते हैं, और जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, अगर आपको लगता है कि आपके लिए हेल्पफुल है जो कंटेंट हम यहाँ पे प्रोवाइड कर रहे हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच।